सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। मित्रों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, समय कैसा भी हो ये बातें याद रखना। अगर आप ये 4 बातें याद रखते हैं, बुरा से बुरा समय भी निकल जाएगा। और उसके बाद हम जानते हैं प्रकृति के नियम। दोस्तों, आज जो स्वास्थ्य से संबंधित चैप्टर है, जानकारी है, अगर आप ये जानकारी अपने जीवन में उतार लीजिए और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर आप 1 महीने बाद हमें बताइएगा आपके शरीर में एक ऐसा बदलाव होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अद्भुत बदलाव, करिश्माई बदलाव। आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है स्वतः बिना दवा के रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर आप इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिए और पूरा जितना नियम हम बताएंगे सारे नियमों का आपने पालन कर लिया, तो आप आज के बाद लिखित ले लीजिएगा, कभी भविष्य में ना तो कोई छोटी बीमारी होगी और ना तो कोई बड़ी बीमारी होगी। इतना महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद 1 महीने बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपके शरीर में बदलाव ना ला दिया तो। लेकिन दिल से दोस्तों, ईमानदारी से दोस्तों, सारे नियमों का पालन करिएगा दोस्तों। मेरा एक ही उद्देश्य है कि बिना दवा के हर एक भारतवासी को बनाया जाए, हर एक भारतवासी के ज़िंदगी से दवा नाम की चीज़ हटा दिया जाए। वो प्रकृति के नियमों का पालन करें, स्वस्थ और निरोग रहें। इसी उद्देश्य से इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों अपने कर्तव्य को निभाते हुए, सबसे बड़ा दान क्या होता है? ज्ञान का दान होता है। तो दोस्तों ये ज्ञान का दान कर दीजिएगा। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, सारे कॉन्टैक्ट नंबर पर शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो पूरे वर्ल्ड में वायरल कर जाए, सब लोग इस जानकारी को अपना लें और अपना जीवन दवा मुक्त बना लें। अपने परिवार का, अपना सबका दवा से नाम ही मिट जाए। दवा क्या चीज़ होती है आप भूल जाएंगे मित्रों। तो चलिए सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। भगवान गौतम बुद्ध भारतीय इतिहास के महान समाज सुधारक और धर्म गुरु रहे हैं। उन्होंने जीवन के अंदर सत्य की खोज की और अंततः बोधक के रूप में प्रकाशित हुए। उनके उपदेशों में समय के महत्व का विशेष महत्व है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को समय के बारे में अनमोल बातें सिखाई है, जिन्हें यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमें आनंदमय और ध्यान युक्त जीवन जीने में सहायता मिलेगी। इस लेख में हम भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश, समय कैसा भी हो ये बातें याद रखना, को विस्तार से व्याख्यान करेंगे। हम उनके विचारों को 20 से अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांतों में विभाजित करेंगे, जो समय के महत्व को समझने में मदद करेंगे। हम इस लेख में, इस कहानी में आज ये जानेंगे भगवान बुद्ध के उपदेशों के साथ साथ उनकी उद्धरण और उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, ताकि हमें उनकी सार्थकता और आवश्यकता का अनुभव हो सके। भगवान गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ भी कहा जाता है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नेपाल भारत के मध्य एक राजकुमार के रूप में जन्मे थे। उनके जीवन की शुरुआत समृद्धता के बीच हुई, लेकिन एक दिन उन्हें मार्ग संचालन करता वैराग्य और मोक्ष के लिए त्याग करने का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने संसार में कठिनाइयों का अनुभव किया, जैसे कि रोग, गर्भ, मृत्यु आदि, जो उन्हें जीवन के दुखों की अनुभूति करवाई। सिद्धार्थ के बाद गौतम बुद्ध की साधना। दोस्तों, सिद्धार्थ बुद्ध के निर्माण के बाद उन्होंने मार्ग संचालन करता और धर्म गुरु के रूप में जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने सदियों तक अपने उपदेशों को लोगों के बीच प्रसारित किया और धर्म के माध्यम से जीवन के दुखों को कम करने की सिद्धि की। भगवान गौतम बुद्ध ने अनेक उपदेश दिए, अनेक उपदेश, जिनमें से एक है समय कैसा भी हो। ये बातें याद रखना। यह उपदेश हमें समय के महत्व को समझाता है और हमें उसे सचेत रहने के लिए प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध के अनुसार समय मूल्यवान है।
और उसकी प्राथमिकता रखनी चाहिए। समय का मूल्य मनुष्य के जीवन में अनमोल होता है, क्योंकि वह एक अवसर है जो एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता है। समय निरंतरता का प्रतीक है और हमें स्थिरता के पथ पर ले जाता है। यदि हम समय का सदुपयोग करें तो हमें जीवन में सफलता मिलेगी और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, यदि तुम अभी कुछ नहीं करोगे तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में समय की महत्वता पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यों में ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और अनुचित विचारों और व्यय के साथ समय का नष्ट नहीं करना चाहिए। समय का आधारभूत उपयोग विचार, ध्यान और समाधान में किया जाना चाहिए। अपने अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करके हम समय के मूल्य को समझ सकते हैं और जीवन के वाल्य तक समय को प्रयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में समय की सावधानी को भी बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि हमें समय को नष्ट नहीं करना चाहिए और अनुचित कार्यों में अपना समय ना गंवाएं। समय को सावधानी से बिताने के लिए हमें स्वयं को नियंत्रित करना चाहिए और अनियमितता को दूर करना चाहिए। उन्होंने शिष्यों को समय की महत्वता और न्यूनताओं की ओर दिलचस्पी रखने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध ने कहा कि अनेक लोग सोचते हैं कि आज अर्थात अभी के समय में अपने को आनंदित रखना अनिवार्य है, लेकिन अच्छा व्यक्तित्व सब्र के साथ बढ़ता है। गौतम बुद्ध के उपदेश समय कैसा भी हो, ये बातें याद रखना हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाता है और हमें अपने जीवन में समय का उपयोग सही ढंग से करने के लिए प्रेरित करता है। समय एक मूल्यवान संपदा है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और अपने जीवन के कार्यों में समय का उपयोग करना चाहिए। समय को सावधानी से बिताने के लिए हमें अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेश ने आध्यात्मिक और जीवन के क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन प्रदान किया है और हमें एक सात्विक और प्रगट जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, आप जान गए होंगे समय का महत्व कितना ज़रूरी है। अब हम मित्रों जानते हैं प्रकृति के वो 4 नियम, 4 योगा और 2 मंत्र। अगर आप ये 3 चीज़ें जान गए मित्रों, आज के बाद लिखित ले लीजिए। आप जब चाहेंगे तभी बूढ़ा होंगे, आप नहीं चाहेंगे तो आप बूढ़ापा नहीं आएगा। आप चाहे तो बीमार हो, आप चाहे तो ना बीमार हो, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, जो अपने इच्छा अनुसार जन्म और मृत्यु को लेते थे। जब वो चाहते थे तभी मरते थे और उन्हें कोई व्याधि रोग नहीं होता था। ऐसे ऐसे हमारे ऋषि हैं और आयुर्वेद भी कहता है, अगर आपने आयुर्वेद के अनुसार चलना सीख गए, उठना सीख गए, खाना सीख गए, सोना सीख गए, पानी पीना सीख गए तो कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे मित्रों, आप जानते हैं, हमें आपको पता नहीं है, छोटी छोटी गलतियां करते हैं और हम सोचते हैं इससे क्या होगा, और हमें सोचते हैं इससे क्या होगा, लेकिन यही छोटी छोटी गलतियां कभी बड़ा रूप ले लेती है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप एक गुल्लक लीजिए और उस गुल्लक में आप सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये डेली डालिए। अब आपको लगता है यार 5 रुपये से बचत से क्या होगा, हम पूरे महीने में 500 रुपये डाल देंगे और वो महीने के अंत में आपके पास एक ऐसा समय आ जाएगा 500 रुपये ही नहीं होगा। अरे ठीक है, अगले महीने से हम डाल देंगे। फिर अगला महीने ऐसे निकल गया, इसी तरह से आप बचत नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे जो कंटिन्यू 5 रुपये उस गुल्लक में डाल रहा है, उसके सिर्फ 150 रुपये हो रहे हैं और एक महीने में 150 रुपये हो रहे हैं, एक साल में उसके 1800 रुपये हो रहे हैं। और जब वो धीरे धीरे, मान लीजिए वो पैसा 20 साल का उम्र का है और डालना शुरू किया, और जब उनकी उम्र दोस्तों 60 साल की हो जाएगी, 40 साल, 18 चौक 72, 7,200 रुपये उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और किसी बड़ी मुसीबत से उसे बचा सकता है। तो उसी तरह से छोटी छोटी गलतियां हम रोज़ करते हैं और यही छोटी छोटी गलतियां हमें बड़ी बीमारी कर देती है। अगर हम इन्हीं छोटी छोटी नियमों का पालन कर लें तो बड़ी बीमारी मेरे पास आएगी नहीं, सीधी सी आप जान लीजिए। तो दोस्तों, आज हम चलिए जानते हैं क्या है प्रकृति के 4 नियम।
जो हमें ये सिखाते हैं, जो हमें ये बता देंगे कि आपको शरीर निरोगी बना रहेगा। पहला नियम जो है दोस्तों, पहला नियम, आपको भोर में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको जागना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो आपको उस समय ऐसी ऑक्सीजन निकलती है, ऐसी हवाएं चलती है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है और ये मेरे शरीर को तरोताज़ा कर देती है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना है और इसके लिए आपको लेटेस्ट 10 बजे रात को सो जाना है। 10 से 11 बजे तक ही सो जाइए आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से, जबकि आयुर्वेद कहता है कि आप 8 बजे तक सो जाइए और दिन डूबने के पहले खाना खा लीजिए, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल में ये नामुमकिन है। तो दोस्तों कम से कम 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। ये ज़िंदगी जब आपकी स्वस्थ शरीर रहेगी तभी आप पैसे कमा सकते हैं। तो आप 10 बजे तक जब सो जाएंगे तो आपको सुबह 4 से 5 बजे उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ हमें नींद चाहिए 5 से 6 घंटे, इससे ज़्यादा नींद नहीं चाहिए। अब जब आप 5 से 4 बजे उठ जाएंगे तो 4 से 5 बजे उठने के बाद आप तुरंत बिस्तर से आराम से उठिएगा। एकाएक झटके से नहीं उठना, ये भी आप देख लीजिए। किसी किसी को हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें भोर में भी आती है। आपको पहले कैसे उठना है, आपको आराम से बिस्तर पे आँख खोलिए, जग जाइए, अपने हाथों को पैर को मोड़िए, हिलाइए, अपने हाथ को ऐसे गदोरी को दोनों रगड़िए। जब आप आपस में गदोरी को रगड़ेंगे तो दोस्तों आपका घर्षण होगा, आपके शरीर में एक ऊर्जा होगी, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। उसके बाद आपको बाएं करवट उठना है। बाएं करवट भी उठने के रीज़न है, आप जब बाएं करवट उठते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में क्या होता है, बाएं करवट जब आप उठेंगे तो दोस्तों आपका हृदय इधर होता है, दिल आपका बाएं साइड में होता है। तो क्यों के बराबर आप आराम से उठकर आप बैठिए। आराम से उठ के बैठने के बाद फिर आप हाथ रगड़िए। हाथ रगड़ने के बाद आँख में ले जाइए, आँख को ऐसे अपने चेहरे को करिए, अपने हाथ गदोरी को देखिए, आप खुद अपना भाग्य देखिए। आपका भाग्य सबसे भाग्यवान होता है। तो देखने के बाद अब धीरे धीरे आप अपने पैर को लटकाइए, धीरे से पैर को लटकाइए। बिस्तर से पैर को लटकाने के बाद पैर हिला दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। कभी कभी झटके में जब आप उठते हैं तो आपकी कोई ना कोई नर्वस नसें कमज़ोर होती हैं और इस समय भी पैरालिसिस होने का डर रहता है जब एकाएक सर्कुलेशन होता है। तो आराम से पैर लटकाइए, पैर को हिलाइए। पैर हिलाने के बाद अपने स्थान पर खड़ा होइए। चप्पल पे मत खड़ा होना, नंगे पाँव ही खड़ा होना है, आपका बैलेंस बराबर रहे। तो चप्पल पे नहीं, ऐसे ही नंगे पाँव ही जाइए। किचन में जहाँ पे भी जाइए चप्पल नहीं पहनना है। आप जाइए, 2 से 3 गिलास पानी गर्म करिए। 2 से 3 गिलास पानी आपको बासी मुँह पीना है। मुंह से लार नहीं थूकना है, ये लार आपके लिए अमृत है। ये पानी के साथ आपके पेट में जाएगी तो आपके पेट को डिटॉक्स कर देगी, आपके पेट को डिटॉक्स कर देगी। 2 से 3 गिलास आप पानी पिएंगे, उसके बाद 1000 कदम आप टहल लीजिए। जब पानी पीने के बाद 1000 कदम आप टहलते हैं तो आपका ऊपर से प्रेशर बनता है और लैट्रिन जाएंगे तो आपका पेट तुरंत साफ हो जाएगा। कब्ज, गैस, एसिडिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मॉर्निंग वॉक जाना है। आपको मॉर्निंग वॉक जाना है। मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव जाइए, अति उत्तम है। नंगे पाँव आपको घास पर जाना है या जहाँ पर मिट्टी हो मित्रों वहाँ पर जाना है। मिट्टी हो तो जब आप घास और मिट्टी से आपका संपर्क होगा तो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है और यही ओस की बूंदें आपके पैर से जब टच होगी तो आपका शरीर पृथ्वी से जुड़ाव हो जाएगा। डायरेक्ट पृथ्वी से आपका शरीर का जुड़ाव हो जाएगा और जब आप पृथ्वी की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी आपको, चूँकि ये हमारा शरीर क्या है, प्रकृति से ही बना है, मेरा शरीर भी मिट्टी में है। तो दोस्तों जितने हम मिट्टी के संपर्क में रहेंगे उतने हमारा शरीर निरोगी बन जाएगा, उतने। तो आपको नंगे पाँव ही वहाँ मॉर्निंग वॉक करना है। अब एक चीज़ और क्लियर कर दे, आप तुलना कर लीजिए सिटी और गांव के लोग। 24 घंटे में गांव के लोग दोस्तों 8 से 10 घंटे बिना चप्पल के रहते हैं, इसीलिए वो स्वस्थ और निरोग रहते हैं। वहीं कछुआ मिट्टी में रहता है, कछुआ मिट्टी खाता और मिट्टी में रहता, वो 300 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन आज सिटी की क्या लाइफ स्टाइल है, लोग कभी उनका तो पैर ज़मीन पे पड़ता ही नहीं होगा, 20 साल हो जाते होंगे। जूता निकाल के ऑफिस गए,
दुकान पे गए, जूता पहन के गए, जूता निकाले, चप्पल पहन लिए, चप्पल निकाले, बिस्तर पे हो गए, तो हमारा मिट्टी से संपर्क ही नहीं हो पा रहा। तो मिट्टी से जब आपका संपर्क होगा, आप नंगे पाँव जब आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो शीत लगेगी, ऊपर से कहीं से ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीनें होंगी, आपके पैर पर दबाव पड़ेगा, तो शरीर का एक एक्यूप्रेशर होगा, वहाँ पे भी आपके फ़ायदेमंद। तो अब आपको वहाँ पे कम से कम डेली 5 से 6 किलोमीटर चलना है, उम्र कोई भी हो मित्रों। आप अगर अभी नवयुवक मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं, 15 साल के हैं, तो मित्रों आज से आप लोग शुरू कर लीजिए और लिखित ले लीजिए। आप इतने नियमों का पालन करेंगे, पूरे भविष्य में, आज नहीं पूरे भविष्य में एक छोटी मोटी कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। तो 5 से 6 किलोमीटर आपको चलना है और ये आधे घंटे में 6 किलोमीटर आपको कवर करना है। इसी में तेज़ चाल चलिए, इसी में दौड़ भी लीजिएगा, इसी में कुछ पीछे साइड भी दौड़ लीजिएगा। अब उसके बाद सूर्य की निकल चुके होंगे, भगवान के दर्शन कर लीजिए, उन्हें प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि दिन निकल चुका। सबसे बड़े भगवान हमारे सूर्य भगवान हैं, इनकी किरणें अमृत हैं हमारे लिए। अब ये सूर्य की किरणें, जब आप सूर्य धूप में रहेंगे तो सूर्य की किरणों में विटामिन D3, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर को निरोगी बनाएगा, जो आपके शरीर को निरोगी बना देगा। आपको कभी भी हड्डी से संबंधित कैल्शियम के संबंध जो होती है प्रॉब्लम, विटामिन D की वजह से जो हड्डी प्रॉब्लम होती है, कभी नहीं होगा, भविष्य में कभी नहीं होगा। तो आपको 2 घंटे वहीं बिताना है, यानी 5 बजे आपको बाहर निकल जाना है घर छोड़ के। 5 से 7 2 घंटे आप अपने लिए निकालिए। अगर ये 2 घंटे आप अपने शरीर को, हेल्थ को देते हैं, तो भविष्य में कभी कोई बीमारी आपको होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। तो वहीं पे योगा करना है। योगा कौन सा करना है? योगा आपको 2 करना है। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन योगा होता है। अगर आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम करते हैं तो पूरे आपके दिल दिमाग तक सब जगह ऑक्सीजन पहुंच जाती है। इससे आपका दिमाग तेज होता है, आपको कभी पैरालाइसिस नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। कितनी देर करना है? 20 से 25 मिनट। अब वहीं पर आपको कपालभाति करना है। कपालभाति में क्या है? अंदर की सांस को बाहर फेंकना है, नाक द्वारा, मुंह से नहीं, नाक से। अब अनुलोम विलोम कैसे करें, कपालभाति कैसे करें मित्रों, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ी है, आप देख के वहाँ सीख सकते हैं। अब कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं, आपको कभी पेट संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, यहाँ तक कि लीवर कैंसर तक आपका ठीक हो जाएगा। कितनी देर करना है? 15 से 20 मिनट। अब ये 2 योगा तो आपको ज़िंदगी में ज़रूर करना है। कपालभाति 15 से 20 मिनट, अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट। अब वहीं पे शीर्षासन कर लीजिए। शीर्षासन के बहुत सारे फायदे हैं। शीर्षासन जब आप करते हैं तो आपका ब्लड पूरा मस्तिष्क तक जाता है, आपका इससे दिमाग तेज होता है। आपका अगर बाल पक रहे होंगे तो बाल पकना रुक जाएगा, बाल टूट रहे होंगे तो बाल टूटना रुक जाएगा। शीर्षासन जरूर करिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सब लोग करिए। अब दोस्तों वहीं पे आपको सूर्य प्राणायाम, यानी कि कुछ और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपने फायदे के लिए। तो आपको 5 से 7 वहीं बिताना है। अब 7 बजे आप आ जाइए। अब क्या अगला नियम, अब कुछ खाने पीने से संबंधित नियम जान लीजिए। जैसे आप मित्रों ये जान लीजिए, आपका शरीर 3 दोषों से बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपका वात दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 80% बीमारियां इसी से होती है। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पैरालाइसिस, गठिया, बाई, बताश, ये जितनी बड़ी बीमारियां हैं ये वात रोग से होती है। और वात रोग कब होता है? आपके सुबह के खाने पर डिपेंड है। आपको सुबह क्या नहीं खाना है? आपको सुबह के समय तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है। सुबह के समय एकदम पौष्टिक, स्वादिष्ट, सात्विक खाना खाना है। सात्विक, बाहर की चीज़ कोई नहीं हो। तो दोपहर के सुबह के खाने में आप इसे शामिल करिए, कभी आपको वात रोग नहीं होगा। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, भर पेट आपको खाना नहीं खाना है। सुबह का खाना आप भर पेट खा सकते हैं, यानी 70%। दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए और रात का खाना दोपहर के खाने का आधा होना चाहिए। रात का खाना लेटेस्ट 8 बजे तक आपको खा लेना है। लेटेस्ट, अब खाने पे बात चल रही, रात का खाना आपको लेटेस्ट 8 बजे तक, वो भी सब्जी रोटी या तो साग रोटी, बस 2 रोटी में मल्टीग्रेन ले लेंगे तो और अच्छा है। मल्टीग्रेन क्या होता है? मल्टीग्रेन में आप जौ, बाजरा, रागी, कोदो, मक्का, चना, ये सब मिला के आप मल्टीग्रेन आटा पिसा लीजिए। 1 रोटी और थोड़ी सी सब्जी आप खा लीजिए 8 बजे। रात का खाना एकदम हल्का खाना चाहिए और रात के खाने के 1 घंटे बाद अगर आप हल्दी वाला दूध ले रहे हैं तो अति उत्तम है। हल्दी में क्या होता है?
कैरक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर के सेल को मारता है, लीवर को आपको स्ट्रांग बनाता है। तो हल्दी वाला दूध आप ज़रूर पीजिए खाना खाने के 1 घंटे बाद सोते समय, तो आपको कभी कैंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो खाने के नियम हो गए। खाना हमेशा दोस्तों बैठ कर खाइए, अलथी पलथी मार कर ज़मीन पर खाना खाना चाहिए। उत्तर या पूरब दिशा मुँह करके, उत्तर या पूरब दिशा मुँह करके अलथी पलथी मार के खाना को चबा चबा के खाना चाहिए। एक निवाला को जैसे मुंह में डाल रहे हैं, एक निवाला, आपके मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत। तो खाने को कितनी बार चबाना है? 32 बार। जब आप खाने को 32 बार चबाएंगे तो वही खाना मुंह में ही पच जाएगा। आप जानवर को देख लीजिए, जानवर एक बार खाना खा लेता है फिर बैठ करके वो पागुर करता है, यानी उसी खाने को पचाता है। तो हमारा जो है मुंह में तुरंत पचता जाता है, 80% खाना हमारे मुंह में पच जाता है। तो आपको 32 बार खाना अलथी पलथी मार के खाना है। इन खाने का नियम को आपको पालन करना है। और दोस्तों आपको बाहर की कोई चीज़ नहीं लेना है, ना तो आपको तेल खाना है, ना तो आपको रिफाइन खाना है। रिफाइन और डालडा बाहर के, घर का आप सब खाइए, घर का आप मशीन से निकलवा के तेल सब खाइए। रिफाइंड डालडा बिल्कुल मत खाइएगा। रिफाइन को 10 से 12 चीज़ें इसमें मिलाई जाती है और 5 से 6 बार इसे प्रोसीजर किया जाता है और 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसके कारण इसके सारे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। बेड कोलेस्ट्रॉल बचते हैं और बेड कोलेस्ट्रॉल आपको हार्ट अटैक लाता है, कैंसर फैलाता है, तमाम गंभीर बीमारियां लाता है। हमें चाहिए गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो कि उसमें नष्ट हो जाता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपको कहाँ मिलेगा? अच्छा कोलेस्ट्रॉल आप जब बीन्स खुद खरीद के लाइए, सोयाबीन खुद खरीद के लाइए, मूंगफली खरीद के लाइए, सरसों खरीद के लाइए और जाकर चक्की से तेल निकलवा लीजिए। वो तेल खाइए। वो तेल आपका मोटा होता है, चिपचिपा होता है, वही होता है कोलेस्ट्रॉल। तो इस तेल को आप खाइए। कंपैरिजन करना हो, एक बार आप मशीन से तेल निकलवा लीजिए और बाहर का तेल आप खरीद के लाइए, दोनों में मैच कर लीजिए, आपको समझ में आएगा क्वालिटी क्या है। तो आपका समझ गए, बाहर की कोई चीज़ नहीं लेना है, धूम्रपान नहीं करना है, सिगरेट नहीं पीना है, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना, जैसे टॉफ़ी, बिस्किट, समोसे, रोड साइड के जंक फूड, फास्ट फूड कुछ नहीं खाना है। आपको स्वस्थ रहना है। हाँ, कभी साल 6 महीने में मन करे तो खा लेना, लेकिन ये सारी चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए घटिया केमिकल से बनाए जाते हैं, घटिया तेलों से बनाए जाते हैं, घटिया चीज़ों से बनाए जाते हैं जो आपके लिए हानिकारक है मित्रों। इसे आप छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़ दीजिए। आप और 3 चीज़ नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? सफ़ेद नमक नहीं खाना है, इसके बजाय आप सेंधा नमक या काला नमक खाइए। चीनी नहीं खाना है, चीनी में 8 से 10 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। तो दोस्तों और प्रोसीजर किया जाता है जिससे आपको नुकसान करता है। चीनी के स्थान पे आप गुड़ खाइए, आप धागे वाली मिश्री खाइए। आपको मैदा नहीं खाना है, मैदे के स्थान पे आप फाइबर वाली चीज़ें खाइए। मैदे से बनी कोई चीज़ नहीं खाना है। बिस्कुट, चिप्स, नमकीन, ये सारी निर्जीव चीज़ें हैं। टोस्ट, ब्रेड, ये सारी निर्जीव चीज़ें हैं। इसमें ज़्यादा दिन बनने की वजह से इसमें केमिकल डाला जाता है, प्रिवेंट डाला जाता है, कीटनाशक दवाएँ डाली जाती है जिससे ख़राब ना हो और इसमें आर्टिफिशियल कलर होता है। जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं, जितनी भी तड़क, तो आपको फास्ट फूड, जंक फूड, डिब्बा बंद कोई भी चीज़ नहीं लेना है अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। तो आप जान गए खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अपने खाने में आप हरी साग सब्जियाँ लाइए, सीजन वाइज जितनी भी हरी साग सब्जियाँ आती हैं खूब जम के खाइए। ठंडी में जो साग सब्जी आती है खूब खाइए, जो ठंडी में फल आते हैं खूब खाइए। गर्मी जो सब्जी फल मिलता है खूब खाइए। बारिश में जो सब्जी फल मिलता है खूब खाइए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा? प्रचुर मात्रा में प्रोटीन से विटामिन मिलेंगे। प्रचुर मात्रा में आपको क्या मिलेगा? फाइबर मिलेगा जो आपको हर एक बीमारी से बचाता है। अब प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा, वो भी प्योर नेचुरल। अपने खाने में दाल चावल कम कर दीजिए, ये साग सब्जी ज़्यादा शामिल कर लीजिए, फल ज़्यादा शामिल कर लीजिए, कभी कोई बीमारी नहीं। अगर आपके पास बचत है, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत डाल दीजिए, बीन्स खाइए, फाइबर युक्त ओट्स, दलिया, ये सारी चीज़ें आप खाइए, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। खाने की चीज़ों पे आप हमेशा सचेत रहिए दोस्तों, सचेत रहिए। और अब आपको जो अगला नियम पालन करना है, जिससे बात रोग बहुत होता है, तो बात रोग आपको नहीं होने देना है, ये देखना है। बात रोग, आप खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे। अब कहेंगे खाना खाते समय क्यों नहीं पानी पिएंगे? जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में जैसे ही खाना जाता तो वहाँ पे क्या होता है? अग्न्याशय होता है, जठराग्नि होता है, यही एसिड बनता है, यही एसिड आपके खाने को पचाता है।
जैसे आपका मुंह में खाना गया, एसिड बनना शुरू हो गया, एसिड बनना शुरू हो गया। आपने आधा पेट खाना खाया, 2 गिलास पानी पी लिया, आधा गिलास पानी पी लिया, 2 ही घूंट पानी पी लिया, तो जैसे पानी एसिड पे पड़ेगा, एसिड बनना बंद हो जाएगा। एसिड कैसे बनता है? जैसे आप गैस जलाते हैं, गैस पे खाना पकाने के लिए आपने रख दिया और उस पर पानी गिरा दीजिए तो गैस बंद हो जाएगा। उसी तरह से एसिड हमारे पेट में बनता, और एसिड इतना तेज बनता है, अगर उसमें आप लोहा भी डाल देंगे वो भी जल जाएगा, वो भी जल जाएगी, इतनी तेज होती, वही खाने को पचाती है। तो आप जब पानी पी लिए, एसिड बनना बंद हो गया, वो खाना वैसे पड़ा का पड़ा रहेगा, वैसे पड़ा पड़ा रहेगा। और आपने पूरा भरपेट खाना खा लिया, एक तो भरपेट खाना खा लिया, ओवर ऐसे हो गया, ऊपर से 2 गिलास पानी पी लिया, 1 गिलास पानी पी लिया, तो खाना वैसे पड़ा का पड़ा रहेगा। तो खाना क्या होगा? जब वैसे पड़ा रहेगा तो खाना सड़ेगा, पचेगा नहीं, और जब खाना सड़ता है तो आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी। और जब गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एंटासिड लेंगे, खाली पेट वाली दवा लेंगे, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, रेनिडिटिन, एल्जिल, मतलब तमाम टाइप की आप दवाएं लेंगे, जो कि आप फिर खा लिए, फिर खाना खा लिए। आपने वहाँ पे नहीं जाना किस कारण से हमको हुआ, तो इसी कारण से वो खाना आपका पचा नहीं। और एक दिन आप पानी मत पीजिएगा, आप ट्राई करके देखिएगा, एक दिन खाना खाते समय बिल्कुल पानी मत पीजिए, और 2 घंटे बाद आप देखिए आपको भूख का एहसास हो जाएगा। क्योंकि 1.5 से 2 घंटे तक आपके पेट में एसिड बनती है, और 1.5 से 2 घंटे में वो खाने को पचा देती है। अब खाना खाने के आप 2 घंटे बाद पानी आराम से पी सकते हैं, तब आपके पूरे पोषक तत्व खाने का मिलेगा। सर 2 घंटे बाद पानी पीना भी आवश्यक है, तभी वो आपका खाना बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगा, और आपको 2.5 घंटे बाद फिर भूख लगने का एहसास हो जाएगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं खाना पेट में, गले में फंसता है, खाना फंसेगा ही नहीं, एक बार 32 बार चबाना है, जितनी बार आपके मुंह में दांत है उतनी बार उसे चबाइए, जो निवाला डालिए, छोटा निवाला मुंह में डालिए, मुंह बंद करके खाना खाइएगा, खोल के नहीं दोस्तों, नहीं तो खोल के मुंह खाना खाएंगे तो हवा जाएगी, वो आपके पेट में अफरा, गैस, पेट फूलना तमाम टाइप की होगी। तो मुंह बंद करके 32 बार चबाएंगे तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़े। तो खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद। इससे आपको बात रोग कभी नहीं होगा, गैस, एसिडिटी आपको कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। तो खाना खाते समय नहीं पानी पीना, कब पीना आप जान गए। पानी जब भी पीजिएगा घूंट घूंट के पीजिएगा, और बैठ के, खड़ा होके पानी नहीं पीना है। अगर आप खड़ा होके पानी पिएंगे तो आपको गठिया बाई बतास होगा, ये डायरेक्ट आपके घुटनों में हवा चली जाती है, जिससे आपको बुढ़ापे में गठिया बाई बतास होता है। ये तुरंत नहीं पता चलता, लेकिन ये बाद में पता चलता। जैसे हमने पहले बता दिया, छोटी छोटी गलतियाँ बड़े रूप दे देती है। तो इसीलिए दोस्तों आपको खड़ा होकर पानी नहीं पीना है। पानी जब भी पीजिएगा घूंट घूंट करके पीजिएगा। एक दिन में 7 से 8 गिलास आपको पानी पीना है, कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना है। और दोस्तों अपने खाने में, अब आप जान गए खाना कब खाना है, पानी कैसे पीना है, इन नियम को जान गए, आप योगा एक्सरसाइज जान गए। अब दोस्तों एक चीज़ और अभी बाकी है, एक मंत्र। इन नियमों का जरूर पालन करिए, कोई बीमारी नहीं होगी, 100% आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई बीमारी हो भी गई है, आप इस मंत्र से अपनी सारी बीमारी को फतह ठीक कर सकते हैं। हमारे मन में हमारे 2 मन होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, इंग्लिश में जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड, और एक सब कॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड पे आपको काम करना है। जिसने सब कॉन्शियस माइंड को अपने कब्जा में कर लिया, अपने अंडर में कर लिया, तो दोस्तों वो जिस पर चाहे उसे विजय प्राप्त कर सकता है। सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, इसे कुछ नहीं पता है। अगर इसे आप कहेंगे दाल को कहेंगे कह दो चावल है, तो मान लेगा दाल आपकी पकी, कह देगा चावल है। क्योंकि जो आप दिखाते हैं वही दिखता है। इसलिए इसे आपको कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं देना है, इसे हरदम पॉजिटिव शब्द देना है, पॉजिटिव सोच रखना है। आप जो चाहोगे वो हासिल कर लोगे। आप ये सोच लो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ये सोच लो हमें नीट को क्वालिफाई करना है, हमें आईएएस को क्वालिफाई करना है, तो आपको कहेगा कि आपको आईएएस को क्वालिफाई करना है। तो आईएएस को क्वालिफाई करने के लिए आपको कौन सा जनरल नॉलेज पढ़ना है, कैसे पढ़ाई के घंटे निर्धारित करना है, कितनी देर पढ़ना है, उससे संबंधित ये आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, और बार बार आपको पंच करता रहेगा कि आपको आईएएस क्वालिफाई करना है, आपको अधिकारी बनना है, आपको डीएम बनना है, इसके लिए आप काम करो तभी आप बन पाओगे। तो पंच देता है, यानी कि इसे पॉजिटिव शब्द देना। और इसका कहाँ काम है, आज इस पर अमेरिका रिसर्च कर रहा है, और अमेरिका में
सैकड़ों लोगों ने अपने इस हीलिंग पावर से सबकॉन्शियस माइंड को अपने कब्जे में करके हीलिंग पावर, आपके अंदर एक ऐसे हार्मोन्स हैं दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है, कैंसर जैसी बीमारी को आप अपने अंदर की शक्ति को सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से ठीक कर सकते हो। सिर्फ आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। हीलिंग पावर से दोस्तों वहाँ पे बहुत सारी, एक मूवी भी बनी द हील, आप देख लीजिएगा किस तरह से एक लेडीज ने अपने कैंसर को 3 ही महीने में जड़ से ठीक कर लिया, बिना दवा के, बिना कोई मेडिसिन से, सिर्फ आत्मविश्वास से, अपने सबकॉन्शियस माइंड के हंस के। इसमें आपको दिन भर में 24 घंटे में एक ना एक बार आपको हंसना है। दिल खोल के हंसिए, चिंता दिमाग से निकाल दीजिए, जो हुआ है उसका समाधान होगा। इतना आप जान लीजिए, आपके भविष्य में जो कुछ भी है उसका समाधान है, हर एक चीज़ का समाधान है। दुख आया है तो सुख भी आएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड पे आप काम करिए। अपने माइंड को जब सोने जाइए तो वहाँ जागृत कर दीजिए, लेकिन सोने का एक निर्धारित समय होना चाहिए। आप 10 बजे तक सो जाइएगा, और 10 बजे सोने के लिए आपको एक अच्छी नींद लाने के लिए एक उपाय बता रहे हैं। आप दोस्तों अगर ठंडी का सीज़न है तो आप गुनगुना पानी से हल्का सा पैर धुल के उसको पोंछ लीजिएगा, पैर में पानी सुखा दीजिएगा। पानी सुखाने के बाद आपके मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, लेकिन सरसों का तेल शुद्ध आपके घर का निकाला हुआ होना चाहिए, उसे हल्का सा गर्म करके अपने पैर के तालू पे मालिश करके तब सोइए। पैर के तलुओं में मालिश करिए, हाथ के तालू में मालिश करिएगा, और नाभि में थोड़ा सा लगा लीजिएगा। नाभि में अगर आप तेल लगाते तो आपका जो है लीवर बहुत स्ट्रांग होगा। पैर के तलुए में आप लगाएंगे तो आपका दिमाग तेज होगा। आपको नींद की अगर टैबलेट ले रहे हैं तो आपको 1 से 2 महीने में नींद के टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी। जैसे आपने पैर के तलुए में तेल लगाया और आप अपने सर में तेल लगाइए। ये 3 जगह तेल लगाइए। कहाँ लगाना है? नाभि में, पैर के तलुए में, अपने सर में। ये 12 मास लगाइए तेल। ठंडी का सीज़न है तो गुनगुना कर लीजिए, गर्मी का सीज़न है तो ऐसे ही तेल लगा लीजिए। आपके दिमाग से संबंधित कोई बीमारी है स्वतः ठीक हो जाएगी। आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको नींद आने लगेगी। अगर आप डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं तो देसी गाय का घी मिल जाए, देसी गाय का घी, गाँव का, किसी के घर से देसी गाय का घी मिल जाए, 1 बूंद उस नाक में, 1 बूंद उस नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद डाल लीजिए सोते समय। आपका डिप्रेशन की दवा 1 ही महीने में बंद हो जाएगी। पागलपन है वहाँ तक पागलपन भी ठीक हो जाएगा। अगर आपके कान में छेद है, कान के पर्दे में छेद है, आप लोग जानते हैं, सब लोग कहते हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वो भी ठीक हो जाएगा। बिना ऑपरेशन के वो छेद बंद हो जाएगा। बिना ऑपरेशन के इतनी शक्ति है, लेकिन शुद्ध गाय का घी हो किसी किसान के घर का। तो दोस्तों सोते समय आप तेल की ज़रूर मालिश करिएगा। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप जब लेटिए बिस्तर पे, जब आप पड़ जाइए 10 बजे, आपने अपने पैर के तलुओं में तेल सब जगह लगा लिए जैसे हमने बताया। अब लेट करके आपको यही पॉजिटिव थिंकिंग देना है, कल मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं एक, मतलब बीमारी शब्द नहीं लाना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। अगर आप 60 साल के हैं तो आप कहेंगे कि मैं 30 साल का हूँ, 30 साल का जवान यंग हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, योगा करूँगा, 2 घंटे जम के फिट रहूँगा, और मुझे बुढ़ापा आ ही नहीं सकता, बुढ़ापा नहीं ला, मैं ऐसे जवान और फिट बना रहूँगा। मेरे सर के सारे बाल काले हैं, मेरे आँखों की रोशनी बहुत तेज़ है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग देना है। तो जो यही शब्द पॉजिटिव, उसे सकारात्मक जो आप सोचे हैं, और जो सकारात्मक सोच उसको दिए हैं, वहीं पे दिमाग को काम करेगा, उसी पे वो काम करेगा, और आपको हमेशा उत्तेजित बना रहेगा। इसके लिए आप कभी पॉजिटिव थिंकिंग करके देखिएगा, सब कुछ आपके जीवन में करिश्माई होगा। तो दोस्तों ये मंत्र करना है, ये 4 योगा जो हमने बताया 4 योगा करना है। ये जो हमने प्रकृति के नियम बताएं, खाना कैसे खाना है, सोने का क्या नियम है, जागने का क्या नियम है, पानी हमें कैसे पीना है, इन नियमों का अगर आपने पालन कर लिया तो आप लिखित ले लीजिए, 1 महीना सिर्फ करके देखिए, आपके शरीर के अंदर कोई कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, ये तो जो छोटी मोटी बीमारी है, डायबिटीज, शुगर, बीपी, कब्ज, गैस, ये तो छोटी मोटी, ये तो आपको 1 ही महीने में रिजॉल्व हो जाएगी। आपको बीपी की दवा नहीं लेना पड़ेगा, आपको शुगर की दवा नहीं 1 महीने करके देखो कितना चमत्कार होता है। आपके शरीर में बुढ़ापा से जवानी वाली जोश आ जाएगी।
जवानी वाली दिनचर्या आप अपना के देखिए और आज के बाद आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। कोई बीमारी, अपने मन को अपने हीलिंग पावर से हंसना सीखिए, वर्तमान में जीना सीखिए, चिंता छोड़ दीजिए, चिंता मुक्त हो जाइए। चिंता बिल्कुल मत कीजिए, चिंता से कुछ नहीं होता है, चिंता चिता समान है, होना वही होगा जो आप करेंगे, चिंता करने से कुछ नहीं होता। इसलिए आप ये प्रक्रिया अपनाइए, खुश रहिए, वर्तमान में जिए, हंसना सीखिए। दिन भर में प्रकृति ढंग से, बनावटी हंसी नहीं, अपने फैमिली के साथ बैठ कर के दिन भर में 1 से 2 बार खुलकर खूब हंसिए, खुलकर हंसिए। जब आप खुलकर हंसते हैं तो आपके शरीर से एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज होता है, ऐसा हार्मोन्स रिलीज होता है जो आपके शरीर को एक ऊर्जावान बना देता है। तो दोस्तों हंसिए, एंजॉय करिए और खुश रहिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुँचाए हैं। अगर आप भी दान देना चाहते हैं तो ज्ञान का दान दीजिए। दोस्तों ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। और इस वीडियो को पूरा वर्ल्ड में वायरल कर दीजिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है सबको ज़रूरत है। आज की वीडियो को, सबका स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, सब लाइफ स्टाइल अपना चुके हैं। मोबाइल से दूरी बना लीजिए, डिजिटल से दूरी बना लीजिए। दोस्तों आप ज़मीनी जुड़िए, परिवार से जुड़िए, स्वस्थ और निरोग रहिए, यही हमारी कामना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।